हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस के एक नए एपिसोड के साथ पेन्स एंड पन्स में शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। आज कंगना रनावत आई इस शो में और उनकी और सलमान खान की काफ़ी बातें हुई और सलमान खान ने उनसे टास्क कराया दिल दिमाग और दम, और उनको कुछ सिचुएशंस दी और कहा कि इन सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करेंगी। तो उन्होंने बताया कि इन सिचुएशंस में मैं दिल से रिएक्ट करूँगी, इन सिचुएशंस में मैं दिमाग से रिएक्ट करूँगी। और उनको इनडायरेक्टली उन्होंने गाइड करने की कोशिश की कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इन सिचुएशंस में इग्नोर करना पसंद करता और जो है कंट्रोवर्सीज से बचता। और मीडिया का तो काम है कुछ भी छापना। ऑलमोस्ट उनको हेड्स अप दे रहे थे कि नेक्स्ट टाइम के लिए कि वो कंट्रोवर्सीज से बच ही रहे, क्योंकि मीडिया का तो काम कुछ भी लिखना है। कभी कभी ऐसा सच भी होता है कि वो लिखते कुछ भी और कभी कभी सही भी लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो मीडिया से या न्यूज़ से हमें सही भी इंफॉर्मेशन मिलती है और हमें ऑफ कोर्स कभी कभी छोटी सी बात को बड़ा भी करके बताते। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सब चीज़ों के होते हैं। वो तो मूवीज़ के भी होते हैं, वो शोज़ के भी होते हैं, फ़ोन के भी होते हैं, कंप्यूटर के भी होते हैं। हर चीज़ के जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो उनके बाद सलमान सर ने जो है टास्क कराया दिल दिमाग और दम। दिल को दिल से जवाब देना है, दिमाग का दिमाग से और दम का दम से। ऐश्वर्या से पूछा कि क्या विकी दोस्त गेम के लिए दोस्ती करते हैं, उन्होंने कहा जी। अंकिता से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो दिल से दोस्ती करते हैं और बाहर भी वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे हैं। ऑफ कोर्स वो उनकी वाइफ है, उनके अगेंस्ट तो जाएंगी नहीं। खुद भले कितना भी लड़ ले, लेकिन अगर कोई और लड़ने आएगा तो वो बीच में रोक लेंगी। उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि दिमाग के घर में कौन रहने के लायक नहीं है, तो उन्होंने कहा खानज़ादी। और उन्होंने कहा कि सोनिया। तो खानज़ादी से पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। फिर अंकिता से पूछा गया घर में कौन अटेंशन सीकर है, तो उन्होंने नाम लिया घर में जो अटेंशन सीकर हैं वो हैं मुनव्वर। और तहलका से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा घर की वाइब कौन ख़राब करता है, तो उन्होंने कहा खानदादी ने घर की वाइब्स ख़राब कर दी हैं, बिना वजह के लड़ाई करती रहती हैं। मनारा से पूछा गया कि वो सही कह रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने अंकिता के बारे में मनारा से पूछा गया, तो अंकिता ने कहा कि मनारा ने कहा कि अंकिता स्टार्ट में बहुत अलग थी, बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद अंकिता ने उनकी बात ख़त्म ही नहीं होने दी और कहा कि मैंने इतना पंप अप किया, इतना समझाया, मैं इसके साथ खड़ी थी। कल तक तो ये मुझे थैंक यू बोल रही थी कि मैंने इसे गाइड किया और अब ये ऐसे कर रही है। फिर मनारा से पूछा गया कौन इनसिक्योर है घर में, तो उन्होंने डायरेक्ट ईशा का नाम लिया कि उनके हिसाब से ईशा जो हैं इनसिक्योर हैं। ऐश्वर्या से पूछा तो ऐश्वर्या ने कहा नहीं। तो ऑलमोस्ट समझ नहीं आ रहा था कि किसका क्या है, कभी हाँ कह रहे थे, कोई ना कह रहे थे, समझ नहीं आ रहा कौन किसके साथ था। काफ़ी खिचड़ी सी बन रही थी। मनारा से पूछा गया कि विकी मुंह पर कुछ और दिल पर कुछ है। ऑफ कोर्स मनारा ने कहा कि एग्जैक्टली यही है कि वो सच का साथ नहीं देते, स्टैंड नहीं लेते सच्चाई के लिए और ग्रुपिज़म करते, ग्रुप में खेलते हैं। मुनव्वर से पूछा गया तो मुनव्वर ने कहा नहीं, यहाँ पे भी नहीं। ऑफ कोर्स ग्रुप ही चल रहा है, कुछ कोई ग्रुप नहीं है, सबके साथ ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, गेम सामने से खेलते हैं और पीछे से नहीं, आगे से पीछे से नहीं, सामने सामने हैं। अगर किसी के मजाक मस्ती कर लें तो अलग बात है। ईशा से पूछा गया कि कौन बात का बतंगड़ बना देता है, खानज़ादी उन्होंने कहा। नील ने कहा नहीं, पर खानज़ादी बनाती हैं। नील ने नहीं क्यों कहा समझ नहीं आया। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि सबके आंसर बहुत कन्वीनियंट थे, कुछ चीज़ें सही भी थी, कन्वीनियंस के हिसाब से सब बोले थे। फिर उन्होंने दिमाग वालों से पूछा कि दिमाग में कौन सी चीज़ की कमी है। जिग्ना से पूछा अंकिता के लिए, तो उन्होंने कहा कि उनको होश, संयम और कॉमन सेंस की कमी है, जो नील ने कहा नहीं दोबारा से। सना से पूछा गया कि ईशा में किस चीज़ की है, तो उन्होंने कहा अक्ल, फिल्टर नहीं है उनके पास और कॉन्फिडेंस की कमी है। सोनिया से पूछा गया ऐश्वर्या के बारे में और उन्होंने ऐश्वर्या का कहा कि कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉमन सेंस की
फिर रिंकू ने कहा नहीं, अनुराग को बुलाया उनसे पूछने के लिए। तो अनुराग थोड़े से, आई थिंक इतनी देर से शो चल रहा था तो उनका मूड ही ख़राब हो गया, कब से चल रहा है, इतने आवर्स की शूट होती हैं, कि उन्होंने कहा आखिर 15 कंटेस्टेंट में आपने मुझे बुला ही लिया। तो सर ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हें बुलाना पड़े। फिर उन्होंने मनारा के बारे में उनसे पूछा। तो उन्होंने पूछा कि इसके दिमाग में इसके बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि इसको जो है अक्ल, कॉमन सेंस और कॉन्फिडेंस की कमी है और दूसरों के हिसाब से चलती हैं, अपना कोई ओपिनियन नहीं, बहुत जल्दी इनका ओपिनियन चेंज कर सकते हैं। फिर दम की बारी है। दम का बहुत इंटरेस्टिंग था। तहलका भाई ने बहुत सारी भड़ास निकाली अभिषेक और मुन्नवर के बारे में, पर मैं थोड़ी सी हाईलाइट दूंगी। अभिषेक के बारे में कहा तमीज़ नहीं है, दोनों के लिए बोला, मुन्नवर के लिए भी तमीज़ नहीं है, लड़कियों से बदतमीज़ी करते हैं दोनों। मुन्नवर बेवकूफ़ हैं, ख़तरनाक हैं, ग्रुप में खेलते हैं। और मुन्नवर से पूछा गया, मुन्नवर ने तहलका का नाम लिया और ख़ानज़ादी का नाम लिया। तहलका का नाम लिया कि अक्ल नहीं है, दोगले हैं, फटती है उनकी। फिर अभिषेक और तहलका एक दूसरे से नाराज़ हो गए। थोड़ी देर बाद मुन्नवर जो है, क्या कहते हैं, मुन्नवर और ख़ानज़ादी का पैचअप हो गया, हालांकि उन्होंने ख़ानज़ादी का नाम लिया था। अच्छा, मुन्नवर का जो है लड़ाई भी हो जाती है, थोड़ी देर बाद उनकी वापस पैचअप भी हो जाता है सबके साथ, बहुत मीठे मीठे होके, शुगर कोट करके, और पैचअप भी हो जाता है। तो ये भी एक टैलेंट है कि अब ख़राब भी, और उनकी बहुत ख़राब लेवल पे नहीं ख़राब होती है, तो इजीली पैचअप भी हो जाता है। तो ये एक जो है उनकी क्वालिटी है, ये सब में नहीं होती। वो अपना बैड माउथिंग नहीं करते, मतलब अगर किसी को कुछ बोलते भी हैं तो तरीके से बाद में उनसे बात कर लेते। तो ये भी एक क्वालिटी है जो सब में नहीं होती। उसके बाद जो है, ऑफ कोर्स ये मेरे लिए इस एपिसोड की हाईलाइट है कि विशाल सिंह आए थे कनिका के साथ अपने शो की प्रमोशन करने के लिए, और सलमान खान ने उनको बहुत तंग किया। पैन 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 पैन, जैसे ही मैंने देखा विशाल आया, मुझे वो पिछले सीज़न याद आ गया, वो सीन याद आ गया, वो जो लाइव चल रहा था, ठक ठक। तो खैर उनको बहुत तंग किया गया। उसके बाद एक टास्क हुआ जिसमें फेवरेट कपल उन्होंने पूछा, परफेक्ट कपल कौन सा, आइडियल। सब ने अंकिता और विकी का नाम लिया, और विकी नो डाउट एज अ हस्बैंड ही इज़ सच अ जेम पर्सन, ही इज़ नाइस पर्सन, क्योंकि वो अपनी वाइफ के लिए, जैसे वो बोल रहा है कि मैंने इसके लिए अपना सब कुछ कर लिया है, अब अपनी हर चीज़ उसको दे दी है, अब तो लगता है कि ही इज़ वेरी नाइस एंड जेन्युइन पर्सन। अंकिता थोड़ा सा रिलेशनशिप में ना इरिटेट करती हैं, वो देखने में भी लगता है कि हर थोड़ी देर बाद कहती है तू मेरे को अवॉइड करता है, तुम्हारे साथ बैठता नहीं है, तुम शादी क्यों की, एक रोबोट पाल लो, रोबोट ख़रीद लो, आदमी की क्या ज़रूरत है। आप ना किसी की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ को इतना टाइट रखोगे ना तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा। रिलेशनशिप, शादी हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन हो, ये ऐसे ऐसे सेंसिटिव से, जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना उतने ही सेंसिटिव से रिलेशन होते हैं इनको। अगर इनको इतना टाइट पकड़ोगे तो चले जाएंगे, आपके हाथ से निकल जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो जितना वो टाइट रखती है ना कि वो मेरी मर्ज़ी से पूछ के हंसो, ये करो, बाथरूम भी मुझसे पूछ के करो, ये भी, एक ही घर में रहते हो, मेरे ख्याल में तो 2-4 घंटे तो छोड़ ही दो बंदे को। अब हफ्ता तो हुआ है शो को स्टार्ट हुए, और हफ्ते में मुझे लगता है 50 बार उन्होंने बोल दिया, तो मेरे को अवॉइड करता है, तो मेरे साथ मेकअप में नहीं रहता, तो मेरा ये तुम्हारा वो, सुनने में भी अजीब लग रहा होता है कि ये काम कैसे करते हैं एक दूसरे के बगैर। मतलब वो जाते होंगे जॉब पे दोनों, तो जाता होगा, वो बंदा भी जाता होगा, तो हमेशा क्या 50,000 कॉलें करती होगी कि तू कहाँ है, तो मेरे को अवॉइड कर रहा है। सो रिलेशनशिप में ऐसे नहीं चलता है, और रिलेशनशिप इतना लंबा फिर चलता भी नहीं है। खैर, इसके बाद जो है अरुण बात करने लग गए, और अरुण से बात हुई तो अरुण ने कहा कि कंगना जो है, अंकिता जो है कंगना को साइड में ले गई। फिर अनुराग ने इतने में बोला कि हमें एंड में ही बुलाते हैं बीबी, मेरी गर्लफ्रेंड को भी बुला लो, हमें भी कुछ सपोर्ट होगी, मुझे भी कोई सपोर्ट होगी, मेरी गर्लफ्रेंड को भी बुला लो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भी आर्टिफिशियल मुद्दे बनाते हैं कल से,
अंकिता जी को थेरेपी रूम में बुला बुला के उनको समझाया जाता है कैसे करो वैसे करो ये सब चीज़। फिर फिर उन्होंने कहा कि हमें तो ये विनर मटेरियल देखते ही नहीं है, हम एंटरटेनमेंट के लिए लेके आए हैं। मुनव्वर और अंकिता इन लोगों को सबको विनर मटेरियल के जैसा देखा जाता है और शो फिक्स्ड है, समझे कि विनर फिक्स्ड है। तो फ्यू सेकेंड्स में इस बारे में बात करूँगी कि इतने सारे सीज़न गुजर गए हैं, ये 17th सीज़न है, इसमें नो डाउट, इसमें 1% डाउट भी नहीं है कि ऐसा होता है हमेशा कि उनको साइड किक बना के रखा जाता है। प्रॉब्लम ये है कि खुद निखर के आ गए हैं, क्योंकि पहले के एपिसोड्स में, पहले के सीजन में भी ऐसे थे जो हीरोइक थे। ऑफ कोर्स वो जीत गए, जीतेंगे तो हमको पता ही है कि अंकिता जीतेगी या मुनव्वर जीतेगा या इनमें से कोई। अगर तो लक अच्छी है, क्योंकि इसके पास बहुत अनुराग के पास बहुत फॉलोअर्स हैं, उसके लव बाहर प्यार करने वाले बहुत हैं, हो भी सकता है कि ये जीत जाए। लेकिन हमें तो पता है ना कि वो उनके तो ज़्यादा चांसेस, वो तो लेके ही आए हैं चांस, जैसे 100%, 90% के ये 2-3 जो हैं लोग। तो हमें पता ही है कि वो एंटर हुए ना घर के अंदर, तो हमारा माइंडसेट ऑलरेडी ऐसा था कि इनमें से कोई होगा। लेकिन अनुराग के चांसेस भी हैं जीतने के, लेकिन अनुराग को खुद आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी तो टॉप थ्री में कंटेस्टेंट रह चुके हैं ना, वो कितना कैमरा के आगे बातें करते थे। तो अनुराग को, तहलका को, अरुण को फेक ही सही कुछ तो करना है, फ़न करें। अच्छा नहीं, अगर हर वक्त बेड पे ही लेटे रहेंगे तो ऑफ कोर्स बिग बॉस मज़ा नहीं आएगा उनके। अब फाट वाला भी तो एक था ना अरुण का, जो उन्होंने दिखाया, लोगों को पसंद आया वो पूरी कॉन्वर्जेसन। कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा ना। आप सब किचन में जाके खड़े हो जाते हैं, वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना लेडीज़, खड़ी हो जाती है, उनको पता है कि यहाँ से तो सब सारी कैमरास हमें देख सकती हैं। तो खैर इसका आंसर ये है कि देखो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, पर मेहनत भी तो करनी है ना। बिना मेहनत किए आप कैसे कह सकते हो कि 100% भी उनका चांस है जीतने का, जो हमेशा फेवरेटिज़म। और इस वाले तो स्पेशली शो में फेवरेटिज़म खुलेआम बोला है कि करेंगे, तो अपना भी तो 100% दें, अपना 50% भी दें। अगर लेटे ही रहेंगे रूम में, और बहुत सारी, मैं ये भी समझती हूँ कि 60-70%, 80% क्लिपिंग काटी भी जाती है, वो हमें नहीं दिखाई जाती, उनकी दिखाई जाती होगी, कपल्स की और इनकी, जहाँ जो फेमस लोग हैं इनकी दिखाई जाती होगी। तो इनका खुद ही काम है कि ये भी आगे आगे जाएँ, ये भी आगे आगे जाएँ। अब खानज़ादी को देखें, नेगेटिव उसमें ही आ रही है लाइमलाइट में, पर आ तो रही है ना। तो इनका भी ये काम है कि आगे जाएँ और होपफुली इनको समझ आ जाए और कल से कुछ देखने को अच्छा मिले, डिफरेंट। बहुत अच्छा वीकेंड का वार था, मज़ा आया, अच्छा था, मज़ा आ गया। लेकिन ये था कि कोई इविक्शन नहीं हुआ, जैसे हमने बात की थी कि इविक्शन नहीं होगा, तो कोई इविक्शन नहीं हुआ। पर नेक्स्ट वीक इविक्शन देखते हैं, नेक्स्ट वीक, अभी इतनी जल्दी बात नहीं करते नेक्स्ट वीक के नॉमिनेशन की और इविक्शन की। कल देखते हैं कल क्या होता है, कल या परसों नॉमिनेशन आएगा, तो देखते हैं कल क्या होता है, परसों फिर बात करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कुछ तो कर लें, घर में से निकले किसी का भलाई कर दें। अच्छा कुछ भी नहीं करे, कमेंट करके तो बता दें, एक्नॉलेज कर लें। ख़राब कमेंट करें तो मैं डिलीट कर दूँगा, वैसे कोई मसला नहीं है, पर कुछ एक्नॉलेजमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, ले आए अपने अंदर। अप्रिसिएशन नाम की चीज़ होती है, कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले मुझे इसके, लेकिन कुछ लिखेंगे तो मुझे पता लगेगा ना, वरना मैं समझूँ कि एआई मेरे जो है सुन रहा है, व्यूज़ डाल रहा है। आजकल तो पता नहीं लगता कि हमारे जो व्यूज़ हैं या हमारे जो चीज़ें हो रही हैं वो ह्यूमन ही कर रहे हैं या एआई कर रहे हैं। तो एक्नॉलेजमेंट जो है बहुत ज़बरदस्त, एक ब्लिस, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर आप लोग करोगे तो। अब हम कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।